तो आखिरकार बिहार सरकार को अपनी शराबबंदी नीति में बदलाव करना पड़ा, ऐसा लग रहा था। लेकिन रुकिए, अभी जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष पर ना पहुंचे। वो वीडियो क्लिप जिसमें नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर रहे दिख रहे हैं, वह पूरी तरह से नकली और बनावटी है। आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं ताकि सच्चाई स्पष्ट हो जाए और कोई भ्रम न रहे। साल 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, तो इसका उद्देश्य स्पष्ट था: गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और घरेलू जीवन में शांति स्थापित करना। उस समय कई महिलाएं सामने आईं और बताया कि उनके घर की स्थिति सुधरी है, रोजमर्रा की झगड़ें कम हुई, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान बढ़ा और परिवार की खुशहाली लौटी। ये बदलाव कई लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे। शराबबंदी ने समाज के एक बड़े वर्ग को राहत दी थी। लेकिन 10 साल से अधिक समय बीत चुका है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आज जागरूकता बढ़ गई है कि शराब स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। यह परिवारों को बर्बाद करती है, समाज को कमजोर बनाती है। फिर भी जो लोग पीना चाहते हैं, वे किसी न किसी रास्ते से शराब हासिल कर ही लेते हैं। पहले जहां सस्ती शराब आसानी से उपलब्ध थी, अब वही महंगी दरों पर काला बाजार में मिल रही है। नतीजतन अवैध व्यापार बढ़ा है, माफिया सक्रिय हुए हैं और पुलिस पर दबाव बढ़ा है। इन्हीं वजहों से इस मुद्दे पर चर्चा हुई और नीतिगत समीक्षा की जरूरत महसूस की गई। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस विषय पर बातचीत हुई। उसके बाद यह खबर तेजी से फैली कि शराबबंदी समाप्त हो रही है और सभी जिलों में वैध बिक्री शुरू होगी। नीतीश कुमार ने 2016 में यह कानून लाया था, जिसने महिलाओं पर अत्याचार कम करने और गरीबों की जिंदगी सुधारने में भूमिका निभाई। लेकिन अब राज्य की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए कुछ बदलाव की बात कही जा रही है। हालांकि कानून पूरी तरह खत्म होने के साथ सख्त नियम भी बनाए जाएंगे। लाइसेंस व्यवस्था लागू होगी, बिक्री पर पाबंदियां तय होंगी और अनियंत्रित सेवन पर रोक लगेगी। फिर भी कई लोग इस खबर को लेकर भ्रमित हैं। क्या वाकई शराबबंदी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी? बिहार में शराबबंदी की वास्तविक स्थिति हर कोई जानता है। पहले झारखंड और अन्य राज्यों से शराब आती थी, अब यहां खुद अवैध उत्पादन हो रहा है। पुलिस को मैनेज करके बड़े स्तर पर यह कारोबार चल रहा है। ऐसे में अगर नीति में बदलाव होता भी है, तो उसे पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करना होगा। एक छोटी घटना याद दिला दें। कल बस में यात्रा करते समय कई लोग जोर जोर से चर्चा कर रहे थे कि वाराणसी में एक लड़की ने 6 मुसलमान युवकों का सिर काटकर मंदिर में चढ़ा दिया। सब इसे सच मानकर बात कर रहे थे। जब पूछा गया कि किसी विश्वसनीय स्रोत से देखा है, तो पता चला कि यह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एआई जनरेटेड खबर थी। लोग बिना जांचे यकीन कर लेते हैं। कोई कहता है मेरा रिश्तेदार वहां है, उसने बताया। इस तरह अफवाहें फैलती रहती हैं और समाज में तनाव बढ़ता है। इसी तरह नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वाली वीडियो में भी दोनों नेताओं की आवाज, लिप सिंक और शब्दों का प्रवाह पूरी तरह बनावटी है। शुरुआती हिस्से में नाम लेना सही लग सकता है, लेकिन आगे चलकर होंठों की गति और आवाज का अंतर साफ बताता है कि यह जाली सामग्री है। न नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बयान दिया है और न ही सम्राट चौधरी ने। यह पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार किया गया फर्जी वीडियो है। आज 5G और एआई के युग में झूठ सच से कहीं तेज गति से फैलता है। प्रधानमंत्री की मौत जैसी अफवाहें भी कभी कभी मुख्यधारा के चैनलों तक पहुंच जाती हैं। सेलिब्रिटीज, राजनेताओं और सरकार के खिलाफ ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लोगों की जिम्मेदारी है कि वे बिना सोचे समझे वीडियो शेयर न करें। अगर कोई बनाता है और हम फैला देते हैं, तो गलती हम सबकी है। सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। स्क्रीनशॉट या वायरल क्लिप को देखकर तुरंत विश्वास न करें। इस फर्जी वीडियो के पीछे मकसद क्या हो सकता है? शायद ध्यान भटकाना, जनता में भ्रम फैलाना या राजनीतिक लाभ उठाना। लेकिन बिहार की जनता असली मुद्दों पर ध्यान चाहती है। भले वीडियो नकली हो, शराबबंदी की असफलता की चर्चा जरूर होनी चाहिए। 10 साल में करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली। कितने लोग सचमुच शराब छोड़ चुके हैं, इसका ठोस आंकड़ा कहां है? कई इलाकों में आज भी शराब आसानी से उपलब्ध है। अगर नीति काम नहीं कर रही, तो फिर इस नाटक का क्या फायदा? सरकार को चाहिए कि वह जनता के साथ खुलकर बात करे। अगर बदलाव करना है तो सख्त नियम बनाकर लागू करें। खुलेआम बिक्री नहीं होनी चाहिए। लाइसेंसधारियों पर नजर रखी जाए। अवैध उत्पादन पर सख्त कार्रवाई हो। बिहार की महिलाएं, युवा और गरीब परिवार इस मुद्दे पर संवेदनशील हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे शराबबंदी रहे या कुछ बदलाव हो, जो लोग पीते हैं उन्हें कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए
कि जो शराब मिल रही है वह असली है या नकली। जहरीली शराब ने पिछले सालों में कई जिंदगियां बर्बाद की हैं, आंखों की रोशनी छीन ली, परिवार उजाड़ दिए। महंगी शराब खरीदकर भी लोग धोखा खा रहे हैं। इसलिए खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, नकली शराब से दूर रहें, साथ ही फर्जी खबरों से भी सावधान रहें। यही जनरेटेड सामग्री आसानी से बनाई जा सकती है। आवाज क्लोनिंग, फेस स्वैप और वीडियो एडिटिंग के जरिए कुछ भी तैयार किया जा सकता है। सच को पहचानने की आदत डालें, भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी लें, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर चीज को सच न मानें। जागरूक नागरिक बनें, दूसरों को भी जागरूक करें। बिहार की प्रगति के लिए सकारात्मक चर्चा जरूरी है। शराब जैसी सामाजिक बुराई पर गंभीरता से सोचना होगा। चाहे नीति में कोई बदलाव हो या न हो, अंतिम लक्ष्य समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाना ही होना चाहिए। जनता की जिम्मेदारी है कि वह अफवाहों से ऊपर उठकर सच्चाई की तह तक पहुंचे। सावधानी बरतें, सच का साथ दें और दूसरों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करें।